रूट्स और कोफिशिएंट्स कैसे रिलेटेड होते हैं और उनसे क्या-क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, इस बारे में अब हम बात करेंगे। कॉमन सेंस भरी बात है कि हम जो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक जो हम ले रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ले रहे हैं। यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड है, नोन है कि ए ज़ीरो नहीं है और ए बी सी जो है आपके क्लियरली मतलब रियल और मतलब आई वुड से मतलब नंबर्स हैं। ए बी सी आर बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब मैं कुछ कंक्लूजन्स के साथ अपनी कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे मेरा पहला स्टेटमेंट ये आ रहा है कि मान लो आपने दो रूट्स एज्यूम किए, है ना? तो लेट्स से मैंने जो दो रूट्स एज्यूम किए इसके वो हैं अल्फा और बीटा। सो जो दो रूट्स हैं वो वी आर एज्यूमिंग एज अल्फा एंड बीटा। तो मैं ये भी एज्यूम कर ले रहा हूँ कि इसके जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसमें अल्फा इज द स्मॉलर रूट एंड बीटा इज द बिगर और द ग्रेटर रूट। तो अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ श्रीधराचार्य फॉर्मूले से माइनस बी माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आई होप आप समझ पा रहे हैं, सीधे अपने डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्लेस कर ले रहा हूँ। आई होप दैट वर्क्स फॉर यू। सिमिलरली बीटा विल बी एक्सप्लोड एज माइनस बी सिंस इट इज द बिगर रूट। इसमें मैं रूट डी ऐड करके इस पूरे एक्सप्रेशन को टू ए से डिवाइड कर देता। सो हमने अल्फा और बीटा एक्सप्लोर किया। अब ये बात हम जानते हैं जो हमने एक्सप्लोर किया है कि अल्फा प्लस बीटा जो होने वाला है वो आपके x के कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी हमेशा आपका माइनस बी अपॉन ए होता है। जब बात प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की आती है, सम ऑफ द रूट्स को आप कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को आप कैपिटल पी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आप अल्फा बीटा कह रहे हैं ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज सी अपॉन ए। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। मान लो आपसे कोई पूछता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालिए, तो अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहे तो आप इसे डी हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए रिजर्व कर चुके हैं तो डी डैश के लीजिए, या फिर मैं इसे बस डिनोट कर लेता हूँ डिफरेंस ऑफ रूट्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का डिफरेंस। अब अल्फा और बीटा में अगर मान लो आपको नहीं पता है कि कौन सा बिगर रूट है और कौन सा स्मॉलर, तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ मॉड अल्फा माइनस बीटा। नाउ व्हेन यू विश टू फिगर आउट मॉड अल्फा माइनस बीटा, आप सोचिए कि आपको इसका ऐसा नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनिएगा, फोर अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट। अगर आप मेरा स्टेटमेंट गौर से सोच पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आई होप आप ये देख पा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी। तो माइनस टू ए बी तो बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो बन जाएगा अगर आप सोच पा रहे हैं तो। यानी इससे मैं अगर और ठीक से लिखूं तो क्या ऐसा नहीं बन जाएगा अंडर रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी यानी फोर अल्फा बीटा इज फोर सी अपॉन ए। मैं फोर सी अपॉन ए को क्या ऐसा लिख सकता हूँ फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर। आई होप इससे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ऐसा करने का क्या फायदा, बड़े गौर से देखिएगा। न्यूमरेटर में जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है ए स्क्वायर और इसका मैं क्या ले रहा हूँ स्क्वायर रूट। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो डू यू नॉट थिंक जो आपके दोनों रूट्स का डिफरेंस आ रहा है दैट इज अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डी अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब वो मुझे नहीं पता ए नेगेटिव है पॉजिटिव, सो टू स्टे ऑन अ सेफर साइड मैं ए पर लगा देता हूँ मॉड। तो इस तरीके से आप ये तीन चीजें लिखते हैं। पहली चीज जो कि होता है आपका सम ऑफ द रूट्स, याद रखिएगा। दूसरी जरूरी चीज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, याद रखिएगा। एंड द थर्ड क्रूशियल थिंग इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स व्हिच इज अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस? एक बात समझिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक दे दी जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जैसे आप लिख रहे हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, तो इसी क्वाड्रेटिक को मैं कैसे लिखूंगा वो सुनिएगा। मैं लिखूंगा, बड़े गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। इसी क्वाड्रेटिक को आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक आप लिख रहे हैं दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका एक तरीका, दूसरा तरीका, और ये क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने का तीसरा तरीका। यहाँ पर एस सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं बखूबी ना। विद दैट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक कंसेप्ट आता है जहां पर लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होता है सिमेट्रिक रूट्स।
तो ये सिमेट्रिक रूट्स होता क्या है या सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं या कैसे समझे जाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मैं अगर कहूँ अल्फा और बीटा सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ये सिमेट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है कि वो वैसे ही रहेंगे अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं तो। मतलब जैसे कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ अल्फा क्यूब प्लस लेट्स से 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अब आप देखो यहाँ पर मैं अगर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं, मतलब अल्फा को मैं बीटा से एंड बीटा को मैं अल्फा से रिप्लेस कर दूं, तो देखो क्या मिलेगा। ये बन जाएगा बीटा क्यूब, यहाँ क्या मिलेगा 2 बीटा स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2 बीटा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। और अगर आप देखें तो ये दोनों अभी भी आइडेंटिकल है अगर आप ठीक से थोड़ा ऑब्जर्व करें माइन्यूटली। तो अगर ये एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने पर चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा। सर हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं, मतलब सिमेट्रिक फंक्शन होने से क्या फायदा हो रहा है। मेरा कहना है अगर सिमेट्रिक फंक्शंस को आप समझे ना तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट से रिजल्ट निकल कर आते हैं, वो सुनिएगा। अगर सिमेट्रिक फंक्शंस या सिमेट्रिक टर्म्स दे दी जाए, जैसे कि समझो आप बात को ध्यान से, तीन बातें। अगर मैं आपसे कहूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या ये अल्फा और बीटा में एक सिमेट्रिक फंक्शन है? बिल्कुल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस ये कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, है ना। इससे फायदा क्या हो रहा है, अरे भाई अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाना है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस 2 सी अपॉन ए। आप इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2 AC अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाता है आपका रूट्स के स्क्वायर्स का सम। अच्छी बात है। सर रूट्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सर ये कैसे सोचेंगे? अरे मेरा कहना है भाई ये तो और आसान काम है। आपको दोनों बातें पता है जो उसको निकालने के लिए चाहिए। क्या मैं इसे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए होता है। बस यही आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा। आई होप ये सिमेट्रिक रिजल्ट्स जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एक्सप्रेशंस को लेकर, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर जो रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। जैसे कल को मैं कहूँ कि बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाता है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। आई होप ये रिजल्ट्स आपको याद है। बस इसी फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, तो माइनस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा यानी माइनस 3 सी अपॉन ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए यानी 3 CB या 3 BC लिख लें आप अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से, ये हो जाने वाला है 3ABC माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ आ रहा है कि ये क्या रिजल्ट निकला है और ये कैसे निकला है और आप कैसे इसे याद रख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये याद मत रखिए पर एटलीस्ट ये तो याद रखिए। अगर ये याद रहा तो आप ये तो बना ही लेंगे और आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी, सो निश्चिंत रहिए उस बात को लेकर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगता हम अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना चाहें तो वो भी वर्कआउट कर सकते हैं? सोचो कैसे। क्या मैं अल्फा माइनस बीटा के क्यूब में से अगर 3 अल्फा बीटा ऐड करके उसका अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ले आऊं तो ये भी तो वही बनेगा। ये सब आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट्स याद करिए तो हो जाएगा अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा यानी 3 C अपॉन ए और दोबारा अल्फा माइनस बीटा यानी दोबारा क्या बन जाना है स्टूडेंट्स अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। छोटा सा काम हम कर सकते हैं, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैंने अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, जरा गौर से देखिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं ए और मॉड ए में अच्छा खासा और बड़ा विशेष फर्क है। तो अब बस ऐसे ही ए नहीं लिख सकते, आपको मॉड ए लिख के रखना पड़ेगा कंसिडरिंग कि आपके पास ये जो ए है ये सिर्फ नॉन जीरो है, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पता है, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा भाई, अगर आपने अंडर रूट डी कॉमन ले लिया और एक बेसिकली मॉड ए कॉमन ले लिया तो जो अंदर एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा बेसिकली अंडर रूट डी का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये बात। देखिएगा गौर से, अंडर रूट डी का स्क्वायर टेक्निकली क्या हो जाना है, वो हो जाना है डी प्लस यहाँ पर देखिए ये आ जाना है 3C अपॉन ए। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए डी प्लस 3C
अपॉन ए। आई होप जो मैंने लिखा है वो आपको समझ आ रहा है कि अंडर रूट डी अपॉन ए कैसे आ रहा है, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसमें मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ भाई? मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3c a है अंडर रूट डी बाई ए और ये ad हो गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये सही है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है। तो एक बार और क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। देखो, अल्फा माइनस बीटा, 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, है ना? तो अल्फा माइनस बीटा आपका होता है अंडर रूट डी बाय मॉड ए, और इसका आप ले लेंगे क्यूब। फिर 3 अल्फा बीटा यानी 3c अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा वापस अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। तो मैंने बेसिकली अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए को लिया है कॉमन। तो आप यहाँ देखो, हाँ थोड़ा सा मैं उसमें गलती कर रहा हूँ, हाँ मुझे अब रियलाइज हो रहा है, रियली सॉरी। अंडर रूट डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट डी का स्क्वायर कैंसिल होकर डी बचेगा। यहाँ पे जब आपने मॉड ए कॉमन लिया तो मॉड ए का स्क्वायर बचा होगा। सोचो, मॉड ए का जब स्क्वायर बचा होगा तो मॉड ए का स्क्वायर ले लो या ए का स्क्वायर ले लो, एक ही बात होती है। प्लस ये क्या बचा होगा? ये बचा होगा 3c अपॉन ए। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो एक छोटा सा एरर मैंने कर दिया था, ये ए स्क्वायर में मिस कर गया था, है ना? सो इसे आप सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए टाइम्स, ध्यान से देखिएगा आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे डी प्लस 3ac upon of course a square. This is how you simplify अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, है ना? इस तरीके से सर और भी रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। मान लो सर मुझे चाहिए अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, which further can be written as alpha square plus beta square टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और मेरा ये मानना है ये दोनों रिजल्ट हमने जस्ट अभी वर्कआउट किए, अगर आप देख पा रहे हो तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी आपने निकाल रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल रखा है। तो बस ये दो रिजल्ट्स को आप क्लब कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो टेक्निकली मेरा आपसे बस कहना यह है कि जो भी फर्दर वो रिजल्ट मांगता जाए आप निकाल सकते हैं, बड़ा चैलेंजिंग ये काम नहीं होने वाला है। विद दैट कुछ क्वेश्चंस के साथ थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। ये जो कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक में हमने जो रिलेशन बिल्ड किया है वो कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चंस के दरमियान। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीवन। वो ये कह रहा है वन ऑफ द इक्वेशन, है ना, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1 प्लस आयोटा। तो हमने देख लिया कि सर एक रूट है 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा हो जाना चाहिए। ये गलत है, समझिए ये गलत क्यों है। आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा, और अगर देखा भी तो स्टेटमेंट्स को ठीक से नहीं पढ़ा। क्वाड्रेटिक को गौर से देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा। जो ये बात आपसे मैंने कही थी कि क्वाड्रेटिक में जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, अगर एक रूट आपका p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होता है, ये बात सही है। लेकिन ये तब होता है जब क्वाड्रेटिक में जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हो। जो क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हो? रियल। अब बात समझो, ये लॉजिक यहाँ अप्लाई होना ही नहीं है। ये लॉजिक यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स अगर आप गौर से देखें तो आयोटा इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी ये रूट्स आपके जो भी हैं यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई होगा ही नहीं। आई होप आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हो। तो क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है? सर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अभी भी काम करता है। अब बात समझो, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको दूसरा रूट निकालना है, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ इसके अगर मैं दो रूट्स मान लूं अल्फा और बीटा, तो आप मुझे बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है। अरे भाई सम ऑफ द रूट्स होता क्या है? सर वो होता है माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस आयोटा यानी आयोटा अपॉन ए। ए क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, अल्फा और बीटा में एक रूट दिया है तो 1 प्लस आयोटा को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। तो अगर ऐसे मैंने अल्फा मान लिया यानी 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा इज इक्वल टू आयोटा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो मेरा यह मानना है आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी -1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यानी एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा अभी फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, वो प्योरली रियल नहीं है, और उस वजह से आपको किसी और पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना होगा। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, बस रैंडमली प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं करेंगे। इवन मैं इस बात को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता कि एक इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका एक रूट लेट से a प्लस रूट भी है, तो आप दूसरा रूट a माइनस रूट भी मत कहिएगा। ये थ्योरी दोबारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स हैं ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है, और इरैशनल के लिए ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। सेम जो बात अभी कॉम्प्लेक्स में हमने की। तो बात याद रखिएगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं
वो कैसे हों, रियल। और अगर आप पेयर वाइज इर्रेशनल कॉन्जुगेट पेयर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स कैसे हों भाई, वो आपके सारे रैशनल हों। अगर यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो चली हैं तो एक और क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं स्टूडेंट्स। There you go with the next question for the day. So have a look at this question. जरा इत्मीनान के साथ इसे पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए कि आप इसे कैसे वर्कआउट करेंगे। ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो बोल क्या रहे हो, दो तीन बातें आपसे कही हैं कि पहली बात a प्लस बी प्लस सी जीरो है और ए बी सी रैशनल है, बहुत बढ़िया। और आपसे ये प्रूव करने को कहा जा रहा है कि ये जो एक इक्वेशन दी गई है b प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। मैं इस क्वेश्चन को करने की आपको दो मेथड्स देता हूँ, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना तो आप दोनों मेथड सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखो ये और ये जो इसके तीनों कोफिशिएंट्स हैं इनका सम जो है ना वो जीरो है। और अगर आपको कुछ मेरी बात याद आ गई तो बहुत कुछ हो जाने वाला है अगर आपने मेरी बात को ठीक से याद रखा है, जो फैक्ट्स हमने पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। इफ यू डोंट गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आप इस इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन लिख देता हूं, ये है b प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरा ये कहना है अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू वन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब x इज इक्वल टू वन इसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप देखो b प्लस सी माइनस ए, फिर c प्लस ए माइनस बी, और फिर a प्लस बी माइनस सी, ये सम जीरो आ रहा है। आप याद करिए किसी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट्स का सम जीरो आता है तो वो एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि आपके पास ये जो टर्म्स हैं आपके पास ये जो सम है, ये सम आई होप आपको दिख रहा है जीरो कैसे आ रहा है। बी से बी कैंसिल, यहाँ पे मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये सम जीरो आ रहा है, बेसिकली क्यों आ रहा है वो सुनिएगा। देखो मैंने सही लिखा है ना, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। सो बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, सी से सी कैंसिल हो जा रहा है और ए से ए कैंसिल हो जा रहा है। सो मुझे जो मिल रहा है वो ये कि ए प्लस बी प्लस सी क्या मिल रहा है, जीरो, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो इसलिए होगी स्टूडेंट्स क्योंकि दिया है, मुझे दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो। तो मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह वन रखें तो ये सेटिस्फाई होती है। आप कंक्लूजन समझ पा रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो वन है। आई होप ये लाइन आप क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं। अब अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट क्या होगा, चलो मान लेते हैं एक रूट वन है, जैसे इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। अब अगर एक रूट वन मान लिया तो दूसरा रूट बीटा है, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाती है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ये टर्म हो जाती है आपकी b प्लस सी माइनस ए, और एक रूट वाजिब सी बात है आपको दिया हुआ है वन, तो जो बीटा होगा वही ये होगा जो कि होगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन b प्लस सी माइनस ए, एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर टू द क्वेश्चन कि आपका ये जो दूसरा रूट आया ये एक दूसरा रूट निकल कर आया। प्रूव ये करना था कि इसके रूट्स हैं वो रैशनल है, तो भाई एक रूट तो वन है और वन मैं जानता हूं कैसा है, रैशनल। दूसरा रूट जो है ए बी सी रैशनल थे, तो इनका सम ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, वो भी रैशनल होगा। और दो रैशनल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें तो वो एक रैशनल नंबर ही बनाता है, यानी बीटा भी क्लियरली एक रैशनल नंबर होगा। सो इस तरीके से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, वो आपके रैशनल होंगे। अच्छा, कोई और तरीका, कोई और मैथड? बिल्कुल है, जरा सोचिए जो क्वेश्चन था वो क्या था भाई। क्वेश्चन को जिस तरीके से आपको दिया गया था कि ए बी सी का सम जीरो है, ए बी सी रैशनल है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर इस तरीके से आप सोच के बताएं कि ये इक्वेशन कैसी है। तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है एक बात करते हैं, देखो गौर से मुझे एक छोटा सा रिजल्ट आप देने की कोशिश करिए। तीन चीजें मैं एज्यूम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ बी प्लस सी, मतलब मैं लिखना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ तो इसे मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ। एक रिजल्ट था सी प्लस, ये एक और मेथड में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एक और तरीका है आपके पास, अगर आप चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं दैट सी प्लस ए माइनस बी, इसे मैं कैपिटल बी एज्यूम कर लेता हूँ, और a प्लस बी माइनस सी इसे हम कैपिटल सी एज्यूम कर लेते हैं। सो दिस क्वाड्रेटिक कैन नाउ बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस? डू यू नॉट थिंक, चूंकि मुझे दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मैं कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी को भी जीरो लिख सकता हूँ. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मेथड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो हमने एक और मेथड से इसे किया था. नाउ माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मैं इक्वेशन के बारे में अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट हम निकालें तो वो हो जाना है बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा. कैन आई नॉट राइट, जब मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मैं b को क्या नेगेटिव है नेगेटिव से लिख सकता हूँ. यही वैल्यूज मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ. तो मैं d को लिख रहा हूँ नेगेटिव a नेगेटिव c होल स्क्वायर माइनस 4ac, विच फर्दर कैन बी रिटन एज t का जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac यानी माइनस 2ac, which means this discriminant now can be written as, बड़े गौर से देखिएगा, a माइनस c होल स्क्वायर. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, रिपीट, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, इनकेस आप चाहे तो ए और सी का डिफरेंस भी निकाल लीजिए. यहीं पर देख लेते हैं. बताओ, ये ए है और ये सी है, तो ए और सी का डिफरेंस क्या होगा. देखो भी जरा, अगर मैं ए और सी का डिफरेंस निकालता हूँ तो ए बेसिकली है बी प्लस सी माइनस है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी लिख देता हूँ, और सी है आपका ए प्लस बी माइनस सी. तो ये सब्ट्रैक्ट किया और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ. जरा गौर से देखिए क्या बन रहा है. आप देखें बी से बी कैंसिल हो रहा है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो बस यही चीज़ें कैंसिल हो रही हैं बी से बी, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. तो और कुछ कैंसिल हो या ना हो, मुझे डी जो मिल रहा है वो फाइनल मिल रहा है 2c माइनस 2 है. तो 2 को आप बाहर ले लें तो 4 टाइम्स c माइनस ए होल स्क्वायर. अब आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया है, सोच के देखो, c और a इवन b भी क्या थे भाई, रैशनल नंबर्स. अगर c और a रैशनल है तो c माइनस ए बी कैसा होगा, रैशनल. तो ये जो लिखा है रैशनल का स्क्वायर, और 4 तो एक स्क्वायर होता ही है, परफेक्ट स्क्वायर. तो d जो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर. जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, जो क्वाड्रेटिक हमें दी गई थी, उसका डिस्क्रिमिनेंट है परफेक्ट स्क्वायर. उसी के साथ साथ मुझे एक बात और पता है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये रैशनल हैं, क्योंकि ए बी सी रैशनल है तो उनका सम या डिफरेंस भी रैशनल होगा. तो कोफिशिएंट्स रैशनल, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, हम ये बात जानते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो डेफिनेटली रैशनल ही आएंगे. मतलब मैं रूट को 1 फिगर आउट किए बिना भी एक और पर्सपेक्टिव से अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ. विद दैट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोचा या समझा जा रहा है. मतलब कोफिशिएंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इन्हें आप कैसे सोचते हैं. दैट्स अगेन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. इसे आप सॉल्व करें, you'll get more clarity कि एग्जैक्टली चीजें कैसे होती हैं. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट एम आई टोल्ड कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है. क्वाड्रेटिक क्या थे, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इसका एक रूट है अल्फा, अच्छी बात है. अब मुझे प्रूव ये करना है कि जो दूसरा रूट है वो है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा. अब ये कैसे प्रूव करेंगे, जरा इस बारे में विचार करते हैं. चलो छोड़ो, मैं दूसरे रूट को अभी फिलहाल तो बीटा मान लेता हूँ, हम बीटा को आप एक्सप्लोर करेंगे. तो कहने का एक तरीका ये कि सर अल्फा और बीटा निकाल ही लो, क्वाड्रेटिक भी है और ढूंढ लो. मेरा कहना है वो बिल्कुल एक तरीका है, पर उससे भी ज्यादा बेहतर थोड़ा सा इंट्यूशन के साथ आप ऐसे सोच सकते हो. बताओ, मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ. सर सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस 2 अपॉन 4 दैट्स माइनस 1/2. बहुत बढ़िया. मैं यहाँ से बीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से बीटा को लिख सकता हूँ माइनस 1/2 माइनस अल्फा. तो दूसरा रूट अगर ऑप्शन वैसे तो ये दिया है, पर अगर ये भी दिया होता तो मैं यही प्रूव कर चुका हूँ कि दूसरा रूट माइनस 1/2 माइनस अल्फा होगा. पर सर इससे बात तो बन नहीं रही है. तो चलो एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा है, तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये कंक्लूजन बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, दैट मैं जानता हूँ ये लर्निंग, ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन कि 4 अल्फा स्क्वायर जो है, रिपीटिंग दिस, इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले रहा हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट अब हम समझने जा रहे हैं. ये जो लिखा है आपने 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. चलो अब मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ कि चलो क्वेश्चन में दिया था वो क्या दिया था.
अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा यूज करते हैं जो प्रूव करने को दिया गया था। वो हमसे बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की हेल्प ले रहा हूँ कि मुझे प्रूव करने को कहा गया कि बीटा जो है वो आपको लेकर आना है 4α³ -3α। तो ये कैसे लाया जा सकता है, जरा इस बारे में विचार करते हैं। देखिएगा, ये जो बीटा लिखा हुआ है इसमें 4α³ -3α जो लिखा है, क्या मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकता हूँ? तो मैंने अल्फा कॉमन लिया, सो दिस विल रिजल्ट इनटू 4α² -3। होप आप ये देख पा रहे हैं। अभी जो 4α² -3 है, इसे थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूँ, कैसे वो देखेगा। 4α² यहाँ से देखिएगा क्या था। अगर इस रिजल्ट को आप गौर से देखें तो यहाँ से 4α² को क्या लिखते हैं, 4α² को यहाँ से मैं 1 - 2α लिख सकता हूँ, तो बस ये लिखते हैं। तो बीटा जो आ रहा है वो आ रहा है अल्फा टाइम्स 4α² की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 - 2α -3। I hope this can be done and this part is very well understood by all of you. Now, when you do so, what do you get? आप देखिएगा गौर से, यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बीटा जो आता है, अल्फा stays outside, 1 - 3 that's -2, so -2 - 2α is what we are getting. ये जो -2 अल्फा मिला है, अब मैं अल्फा को अंदर पुश करता हूँ, तो अल्फा को जब ही अंदर पुश किया तो ये बन जाएगा -2α -2α²। सर इससे क्या फायदा हो रहा है? अब इस रिजल्ट को दोबारा यहाँ पर क्लब करते हैं, जो हमने यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ किया है इसके साथ। गौर से देखिएगा, ये जो -2α और -2α² मिला है, क्या मैं इस कंक्लूजन को 4α के साथ या रादर 4α² के साथ लेकर आ सकता हूँ? देखिएगा गौर से, ये रिजल्ट जो हमने यहाँ डिस्कवर किया है, ये वाला रिजल्ट देखो, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, गौर से देखिएगा। जो बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो कुछ आई थी -1/2 -α, इस वाले पर्सपेक्टिव से। ध्यान से देखिएगा, ये वाले पर्सपेक्टिव से बीटा कुछ आया था। थोड़ा इन सारे डेटा को क्लब करके चीजें निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो आपको 4α² निकल के आ रहा है, देखो जरा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ये कहानी थोड़ी सी मैं अलग लिख ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो 4α² लिखा हुआ है 1 - 2α, तो 4α² को क्या मैं 2 × 2α² लिख सकता हूँ? यानी 2α² क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 - 2α डिवाइडेड बाई 2। क्यों कर रहे हैं, बस थोड़े से पेशेंस के साथ देखिएगा। इस रिजल्ट को मैं यहाँ क्लब करता हूँ, तो जो बीटा हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है -2α माइनस ये जो 2α² की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, विच इज, यहाँ से देखिएगा 1 - 2α डिवाइडेड बाय 2। ना, इसे जरा गौर से देखिए, ये क्या बन रहा है? तो बीटा जो अभी बनकर आ रहा है वो आ रहा है -2α, यहाँ से देखिएगा माइनस, चलो पहले मैं इस 2 को एलसीएम ले लेता हूँ, तो यह जाएगा -4α -1 plus 2α whole expression divided by 2, which when simplified gives you बीटा की वैल्यू कितनी, गौर से देखिएगा -2α -1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाना है बेसिकली बीटा इज इक्वल टू -α -1/2। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाना है आपका -1/2। सो आई होप ये कंक्लूजन और ये रिजल्ट आपको समझ आ रहा है जो हमने निकाला था। तो जो एजम्पशन हम लेकर चले थे, उस एजम्पशन को हमने जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि वो उस रिजल्ट से मैच करता है जो हम जानते हैं। मेरा कहना है डेफिनेटली यही वो दूसरा रूट है इस क्वाड्रेटिक का। तो एक अलग तरीके से बस देखने को उसने कहा, थोड़ा सा चीजें घुमाकर उसने पूछी, बाकी कोई ज्यादा विशेष बात इस क्वेश्चन में है नहीं ना। विद दैट अगर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, सो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। गिव इट अ ट्राई एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, क्लैरिटी मिलेगी आपको और आप समझेंगे कि चीजें कैसे होती हैं, निकाली जाती हैं। देखो, दिस इक्वेशन सेज, और अदर दिस क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन है लैम्डा टाइम्स x² माइनस x प्लस x plus 5 is equal to 0. When you wish to simplify it further, can I write it as lambda x² minus lambda x plus 5 is equal to 0, which when stressed further can give me the conclusion as lambda x², और अदर मैं प्लस एक्स या माइनस एक्स कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, लेट्स से माइनस ही लेते हैं, ताकि I'll be left with lambda -1 times whole of x plus 5 is equal to 0. So the equation which we were given is simplified into somewhat like this. Now what is the advantage of having this? चलो मैं मान लेता हूँ इसके दो रूट्स हैं, है ना। तो वो दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। सो एज पर द क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं विच आर अल्फा एंड बीटा. I hope this part is very well understood by all of you. Now, if alpha and beta are the roots of this equation, I can draw two more conclusions, that the sum of the roots will be minus b upon a, यानी ये मैं लिख सकता हूँ lambda -1 upon lambda.
and similarly the product of the roots will be c upon a, which can be written as 5 upon lambda. So this is what I know so far. But उससे जो पूछा जा रहा है वो क्या कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वैल्यूज हैं, समझेंगे लैम्डा की ऑफ कोर्स, जो इस तरीके से रिलेटेड है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 4/5 के इक्वल है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे आ रहा है वो देखें। ये एक्सप्रेशन है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा by alpha is equal to 4/5. Now let's simplify this expression first of all. When you wish to simplify this, you will be getting alpha square plus beta square divided by alpha beta is equal to 4/5. Now, alpha square plus beta square, we have already worked it out. If you have forgotten it, I hope you are able to recall it. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta, which I am given as 4/5. Now, ये वैल्यूज अब मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा, है ना, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सो -2 टाइम्स 5 टाइम्स 1 by lambda divided by alpha beta. So alpha beta we have already discovered, which is 5 by lambda, and this expression, this entire expression is equal to how much? 4/5. So this is equal to 4/5. So this is what we'll be solving further. I hope the question isn't getting complicated. All you need to do is चीजें बस जैसी दिख रही हैं उन्हें आप अप्लाई करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए, इजीली आप वर्कआउट कर लेंगे ना। अगर मैं इसे वर्कआउट करूं तो देखो न्यूमरेटर में क्या मिलना है, न्यूमरेटर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 minus 2 lambda. I hope you are realizing it. Divided by lambda square minus 10 by lambda. Whole expression divided by 5 by lambda is equal to 4/5, है ना। मैं यहाँ पे 10 lambda by lambda square लिख लेता हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं क्यों। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये एलसीएम हो जाएगा ओवरऑल पूरे का, यहाँ पे माइनस से जाना है, बीच में माइनस और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। इवन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बनेगा न्यूमरेटर में, इट विल बी लैम्डा स्क्वायर -2 lambda minus 10 lambda, which will be -12 lambda, and of course +1, है ना। आई होप ये पार्ट आप देख पा रहे हैं। दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा इस लैम्डा स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो बेसिकली आपके पास डिनोमिनेटर में एक लैम्डा बचेगा। सो डिवाइडेड बाय कितना, आई होप आप देख पा रहे हैं, 5 lambda इज इक्वल टू 4/5. आई होप दिस कंक्लूजन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमने जो लिखा है ये क्या है। सो 5 गेट्स कैंसिल्ड बाय दिस 5, lambda goes to the right side, makes it 4 lambda. 4 lambda comes to the left hand side. So finally the equation can be written as lambda square minus 16 lambda plus 1 is equal to 0. I hope whatever I have done so far is very well understood by all of you. Now this equation has two roots which are definitely going to be lambda 1 and lambda 2. So this is what which were being talked about in this particular question अगर आप देखें तो। So, मुझसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, बिल्कुल। तो रादर देन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक एंड फाइंडिंग लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू डू इज, यहाँ से देखिए, यू टेल मी टू थिंग्स, lambda 1 plus lambda 2 is minus b upon a, which is 16, and lambda 1 plus lambda 2 is going to be c upon a, which is 1. What am I asked? I'm asked lambda 1 upon lambda 2 plus lambda 2 upon lambda 1. Same expression will get generated if you don't believe me. Now look at this, we are asked lambda 1 upon lambda 2 plus lambda 2 upon lambda 1. यही हमने एक्सप्लोर किया, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये आ जाना है lambda 1 स्क्वायर प्लस lambda 2 स्क्वायर, which can be written as lambda 1 plus lambda 2 whole square minus 2 lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1 lambda 2. I hope we know all the values. Alpha 1 plus alpha 2, I'm really sorry, यहाँ पे मैंने alpha 1 plus alpha 2 lambda 1 plus lambda 2 लिख दिया, which is lambda 1 into lambda 2. Now lambda 1 plus lambda 2 we all know is clearly 16, so this should be 16 square minus 2 lambda 1 lambda 2, which is 1, divided by lambda 1 lambda 2, which is 1. 16 square is 256, minus 2 is 254, and that's the correct answer to this particular question. So I hope you're getting a lot of clarity that how things are happening and how are you supposed to solve these questions. In the next lecture we'll be understanding कि quadratic equations को transform कैसे किया जाता है और उन पर based questions कैसे work out होते हैं।